नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ एक बड़ी खबर के बारे में शेयर करने जा रहा हूं। वैसे तो आज की सबसे बड़ी खबर जो थी वो ये थी कि यूक्रेन ने हमला कर दिया रशिया पे, जिसकी वजह से बाजार में एक शार्प गिरावट देखने को मिली है और उसको मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान 2 वीडियोस में कवर भी कर चुका हूं। लेकिन एक और बड़ी खबर आते हुए दिखी है दोस्तों, डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट वगैरह से रिलेटेड दीपम की तरफ से दोस्तों। और जो खबर है वो काफी ज्यादा बड़ी है, जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की तरफ से एक न्यूज आई है। एक न्यूज तो नहीं, रूल्स नियम्स में थोड़े से बदलाव करे गए हैं और काफी पॉजिटिव साइड पे है, जिसकी वजह से आज पूरा पीएसयू सेक्टर आपके लिए अच्छा कर रहा था। अब कुछ नियम कायदे कानून मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। जो भी ये सरकारी कंपनियों में निवेशित हैं उनको बता दूं, अगर आप 2020 से पहले यानी कोविड से पहले से बाजार में हो तो आपको पता होगा, और अगर आप कोविड के बाद आए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकारी कंपनियां है ना आपकी, जैसे एनएमडीसी हो गया, सेल हो गया, बीपीसीएल हो गया या एचपीसीएल ओआईएल हो गया, इन कंपनीज को कोई खरीदता नहीं था। शेयर बढ़ेगा इसलिए कोई नहीं लेता था, केवल और केवल डिविडेंड के लिए लिया करते थे लोगों ने कि सरकारी कंपनी है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, खरीद लो, डिविडेंड आता रहेगा, पैसिव इनकम हो गई। उसके बाद लोगों ने नोटिस किया 2020 के बाद कि ये शेयर का प्राइस भी चलता है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी आता है, तो ये चेंज हुआ थोड़ा सा मामला। बट सरकार ने दीपम की तरफ से आज एक बड़ी खबर ये आ रही है। पहले डिविडेंड को लेकर बात करते हैं। बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट से रिलेटेड थोड़े नियम्स आए हैं। अब ये जो रेगुलेशंस हैं ये इन्वेस्टर्स फ्रेंडली हैं, इन्वेस्टर्स को जो चाहिए ना वो मिलेगा, ये बड़ी पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव इंपैक्ट था। अब क्या खबर है चलिए समझते हैं। मुनाफे का 30% या नेटवर्थ का 4% जो ज्यादा होगा उतना डिविडेंड देना पड़ेगा कंपनियों को। दोबारा बताता हूं, डिविडेंड जो है, जो सरकारी कंपनियां हैं, क्या है, बहुत सारी सरकारी कंपनियां डिविडेंड नहीं भी देती हैं, लेकिन अब खबर यह है कि मुनाफे का 30% दो या फिर जो नेटवर्थ है उसका 4%, जो ज्यादा होगा उतना डिविडेंड आपको बांटना पड़ेगा कंपनी के लिहाज से। अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। हम डिविडेंड यील्ड के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं इजीली कि भैया कौन सी कंपनी कितना पैसा बना रही है और कितना डिविडेंड दे रही है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं एनएमडीसी का। एनएमडीसी की बात करूं, अगर मैं यहां पे ओपन करता हूं पहले से स्टॉक को, इसकी डिविडेंड यील्ड मैं आपको बताऊं 3.28% की है। यानी आपने 1 लाख रुपए लगाया तो साल में मान लो पास्ट में इसने आपको 1 लाख रुपए पे 3% यानी करीब करीब 3,3200 रुपए दिए हैं। ठीक है, 5,000 से कम अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटता है। 5,000 से ज्यादा पे 10% टीडीएस कटता है फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे टोटल डिविडेंड मिला के ना। अब एनएमडीसी के अगर मेरे पास शेयर्स हैं ज्यादा, मान के चलो 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं और 3% डिविडेंड आया, यानी हो गया 6,000 रुपए। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 6,000 रुपए का डिविडेंड हो गया, चाहे वो अलग अलग क्वार्टर में सबका इंक्लूड भी कर दोगे आप तो भी 6,000 का हो गया। तो 6,000 में से 5,000 तक तो आपको कोई टीडीएस नहीं पे करना, लेकिन जब बाद का लास्ट का 1,000 एडिशनल है उस पर 10% का टीडीएस कट जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे 3,200 रुपए करीब आपके पास डिविडेंड आएगा, 1 लाख रुपए आपने लगाए तो। लेकिन अब सरकार कह रही है कि आपको सबको डिविडेंड अच्छा खासा देना होगा। क्यों? क्योंकि भैया या तो प्रॉफिट का 30% दो। अब मैं अगर एनएमडीसी की ही बात करूं तो 6,000 करोड़ का इनका टोटल मुनाफा है भाई साहब। ठीक है, कितना है? 6,000 करोड़ का है अभी करंटली 12 महीने का। तो इस हिसाब से दिखता है भैया कितना मुनाफा, कितना रुपए डिविडेंड में जाना चाहिए? 1,800 करोड़ रुपए। अब नंबर ऑफ शेयर्स देख लो कितने लिस्टेड है, उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जो भी आपका बनेगा उतने रुपए प्रति शेयर डिविडेंड पहुंचना चाहिए। तो ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई। अब आप कहीं ना कहीं अनुमान लगा पाओगे कि कितना डिविडेंड आना चाहिए, कितना आ रहा है। और नेटवर्थ का 4% यानी 64-65 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, इसका 4% लगाओ, नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में उससे डिवाइड कर दो, उतना डिविडेंड हो गया। तो ये एक रूल आया है जो कि काफी पॉजिटिव है, इन्वेस्टर्स डिविडेंड को काफी पसंद भी करते हैं। नेक्स्ट, सरकारी एनबीएफसी को भी मुनाफे का 30% डिविडेंड देना होगा। बुक वैल्यू से शेयर 6 महीने के नीचे रहने पर बायबैक संभव। बुक वैल्यू जो होती है कंपनी की, मैंने काफी बार बताई है कि आपकी कंपनी में 100 रुपए हैं, 50 रुपए का कर्ज है, बचे 50 रुपए। अगर आपकी कंपनी के 10 शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो 10 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपका निकलेगा 5 रुपए। तो 5 रुपए प्रति शेयर की बुक वैल्यू होगी। तो ये कह रहा है कि बायबैक करने के लिए बुक वैल्यू से शेयर 6 महीने नीचे रहने पर बायबैक संभव है। ठीक है जी,
अगर कोई बुक वैल्यू आपकी 100 रुपए की, अब ज्यादातर सरकारी कंपनियां पहले बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करती थी, अब तो ऊपर ट्रेड करने लगी हैं। फॉर एग्जांपल एनएमडीसी की बुक वैल्यू 96.8 यानी 97 कह लेता हूं, 97 रुपए प्रति शेयर है, और ये शेयर आपके लिए 90-85 पे ट्रेड कर रहा है, 6 महीने हो गए, तो यहाँ बायबैक आने के चांसेस बन जाएंगे, तो ये काफी पॉजिटिव हो गया। अब बुक वैल्यू के जैसी शेयर नीचे निकलेगा तो इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट बनेगा। बायबैक के लिए 3000 करोड़ नेटवर्थ, 1500 करोड़ कैश जरूरी। अगर बायबैक कर रही है कोई सरकारी कंपनी तो उसकी कम से कम 3000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए और 1500 करोड़ कैश जरूरी है। ये आपके लिए दो नियम भी कहीं ना कहीं है। आगे, रिजर्व एंड सरप्लस पेड अप कैपिटल का 20x होने पर बोनस संभव। अगर बोनस की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स पेड अप कैपिटल का 20 गुना हो जाते हैं तो भैया बोनस आएगा, ऐसा मान के चलो आप। तो ये एक और अच्छा रूल है। शेयर विभाजन के लिए 6 महीने तक फेस वैल्यू का 150 गुना प्राइस जरूरी। तो शेयर विभाजन के लिए 6 महीने अगर कंपनी की जो फेस वैल्यू है उसका 150 टाइम्स है तो आपके लिए ये आप जरूरी हो जाएगा, आप ये कह सकते हो। आगे, 2 शेयर विभाजन के बीच में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए, यानी स्टॉक स्प्लिट अगर कोई कंपनी 2024 में करेगी तो 2027 तक नहीं करेगी, सिंपल। आगे बात करें तो डिविडेंड बोनस शेयर विभाजन पर बायबैक के नियमों में बदलाव हुआ है, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया, और यही अभी की बड़ी बातें हैं। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।